त्याग की चल रही है। किसकी चल रही है? और मैंने आपका कुर्सी का त्याग करवा दिया कि थोड़ी देर के लिए कुर्सी का त्याग कर दे, और करना भी चाहिए। कुर्सी तो लाचारों के लिए होती है, जो नीचे बैठने से लाचार हैं उनके लिए कुर्सी है। फैशन में कुर्सी अलग बात है। तो त्याग, त्याग क्यों करना चाहिए? त्याग करने से होता क्या है? जो साधु आते हैं, कभी ये त्याग करो, कभी वो त्याग करो, कभी वो त्याग करो। क्यों करो? क्या होता है त्याग करने से? तुमने त्याग कर दिया तो क्या हम भी कर दें? नहीं, हम नहीं करेंगे। पहले बताओ क्या होता है त्याग करने से? ठीक है, आज आपको यही बताते हैं कि त्याग करने से क्या होता है। जैसे सूरज है, सूरज में शक्ति कितनी है? अपार शक्ति है। कितनी है? अपार शक्ति है। सूरज में तेज, अपार तेज है। शक्ति भी है, तेज भी है, और ऊर्जा भी है। कितनी ऊर्जा है कि उसकी ऊर्जा से ये पूरा संसार चल रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कितने देश हैं, सारे देश एक सूरज से चल रहे हैं। एक सूरज से, है ना? एक सूरज इतने देशों को ऊर्जा देता है, अग्नि देता है, प्रकाश देता है। एक सूरज। सूरज जब बारिश के दिनों में नहीं निकलता है तब क्या होता है? खूब गर्मी पड़ी, खूब गर्मी पड़ी, हे भगवान बारिश आ जाए, हे भगवान बारिश आ जाए। बहुत गर्मी हो रही है, हे भगवान बारिश नहीं आ रही, हे भगवान बारिश आ जाए। चलो, बारिश आ गई। ठीक है, एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, 3 दिन बारिश, 4 दिन बारिश, 5 दिन बारिश, 6 दिन, 7 दिन। अब क्या हुआ? कपड़े नहीं सूख रहे, बारिश ज्यादा हो गई, सूरज दिख नहीं रहा है, ठंड सी पड़ने लगी, उजाला नहीं है, दिन भर लाइट जलाओ, कपड़ा सुखाने के लिए प्रेस करो, या तुम्हारा जो मशीन में ड्रायर होता है, ड्रायर करो, है ना? अब तुम्हें तरह तरह के, अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो अग्नि कम पड़ गई। क्या हो गई? अग्नि कम पड़ गई। और जैसे ही सूरज अग्नि देना बंद कर, सूरज ने देना बंद नहीं किया, बीच में बादल आ गए थे। तो जैसे ही बीच में बादल आए तो पेट की पाचन क्रिया भी कम हो गई। अब पेट में खाते हैं, पचता नहीं है। किसी को दस्त लग गए, किसी को उल्टियां हो रही, किसी को हैजा हो गया, किसी को कुछ हो गया। किसके कारण? सूरज के कारण। सूरज नहीं मिला ना। सूरज क्या कर रहा था? ऊर्जा दे रहा था, शक्ति दे रहा था, प्रकाश दे रहा था। और सूरज 7 दिन नहीं निकला, लोग भड़बड़ाने लगे। 365 दिन में यदि 7 दिन सूरज ना निकले तो पता चल जाता सूरज की क्या कीमत है, सूरज क्या चीज है। भले ही सूरज आपको कुछ कहता नहीं है, मगर उसका उपकार बहुत बड़ा उपकार है। यदि सूरज बिल दे रहा होता तो कितना बिल आता?
भाई रात को लाइट जलाते हो ना, है ना, रात को लाइट जलाते, बिल आता कि नहीं आता है? आता है। अब सूरज कहता मैं तो तुम्हें रोशनी देता हूँ, तुम मेरी धूप में गेहूं भी सुखाते हो, तुम मेरी धूप में कपड़े भी सुखाते हो, तुम मेरी धूप में ईंट भी सुखाते हो, तुम मेरी धूप में मटके भी सुखाते हो, तुम मेरी धूप में धूप लेकर के अपने शरीर को चार्ज करते हो। बिल बिल आ गया। कितना बिल चुका पाओगे सूरज का बिल? कभी धन्यवाद किया सूरज का? अरे बोलिए ना, धन्यवाद करने की तो आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है, बस लेने लेने की आदत है, धन्यवाद देने की आदत है ही नहीं है। बस सेल्फ डिपेंड बनना है। आजकल तो एक फैशन चली है, सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड का क्या मतलब होता है? पैसा कमाना। पैसा कमाने का मतलब सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड सूरज के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। हवा के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। फलों के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। अन्न के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। अभी तो आप कह रहे थे हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, अब आप तो सूरज के बिना नहीं रह सकते, रात के बिना नहीं रह सकते, दिन के बिना नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, पिए बिना नहीं रह सकते। अभी तो आप कह रहे थे कि हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं। बताओ बन के सेल्फ डिपेंड। बड़ा अहंकार। मेरी बेटी 1 लाख रुपए महीने कमाती, सेल्फ डिपेंड है, अपने पैर पे खड़ी है। पैर पे खड़ी है कि धरती पे खड़ी है? धरती ना होगी तो कहाँ खड़ी रहेगी? और वो 1 लाख रुपया कहाँ से ला रही है? वो भी इसी धरती के है, कहीं ऊपर आकाश से नहीं आए हैं, कहीं वो अपने साथ लेकर नहीं आई है। बस जरा सा टक 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 करके जरा सा काम कर दिया, 1 लाख रुपया ले लिया, सेल्फ डिपेंड हो गए। बड़ा अहंकार, हम तो सेल्फ डिपेंड है, हम क्यों किसी से दबे? हम क्यों दबे किसी से? हम कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम नहीं दबेंगे किसी से। हम तुमसे दबे? हमारी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया किसी से दबना। मानना है तो मेरी बात मानो, वरना तलाक तलाक तलाक। इतना अहंकारी मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे इस जीवन के जीने में कितने लोगों की सहायता लेनी पड़ रही है। जरा सी ऑक्सीजन कम हो जाए तो प्राण निकल जाएंगे। 4 दिन भोजन ना मिले तो पता चल जाएगा सेल्फ डिपेंड क्या होता है। जिस समय पर वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो इस तरफ के जो लोग थे वो इस तरफ रह गए थे, जो इस तरफ के थे वो इस तरफ रह गए थे। इस तरफ पानी नहीं था। जेब में नोट की गड्डी तो थी मगर पानी नहीं था। अब बताओ वो जेब में नोट की गड्डी क्या काम आएगी? गर्मी के दिन है, प्यास के मारे तड़फ रहा है। एक व्यक्ति आया, मैं पानी दिलवाऊंगा। जेब से नोट निकाला, तू जितने नोट गिन सकता है तू गिन ले, मगर पानी दे दे। नोट भी ले लिए, पानी भी नहीं मिला। 1 लाख रुपए, 1 गिलास पानी की कीमत कितना? 1 लाख रुपया। अच्छा, बस 1 लाख? इससे भी महंगा है पानी। और कितना महंगा है? और कितना महंगा है? एक राजा था, रेगिस्तान में जा रहा था। जाते जाते रास्ते में पानी पीते 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 पानी खत्म हो गया। रेगिस्तान तो रेगिस्तान है, इधर गिलास हटाओ इधर शरीर का पानी सूखा, इधर गिलास हटाओ इधर शरीर का पानी सूखा। पानी खत्म हो गया, पानी मिले ही ना। कई सैनिक मर गए, राजा के प्राण कंठ में आ गए। अब सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसके पास कुछ थैली सी दिखी पानी की। भाई इसके पास पानी है,
हाँ मेरे पास पानी है। कितना पानी है? मेरे पास केवल आधी गिलास पानी है। लाओ दे दो। ऐसे कैसे दे दूँ? क्या लोगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? नहीं। करोड़? नहीं। 10 करोड़? नहीं। चल आधा राज्य ले ले? नहीं। चल पूरा राज्य ले ले, मगर आधी गिलास पानी दे दे। जीवन रहेगा तो राज्य रहेगा, और राज्य नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा, तो राज्य का क्या करेंगे? तो पानी की क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, अनमोल है। सूरज की क्या कीमत है? अनमोल है। और आत्मा की क्या कीमत है? अनमोल है। एक प्रेरणा करना चाहूंगी, आप सब ने अपने अपने घरों की छत पर टंकी लगा रखी है और नीचे बोरिंग करवा रखी है। बटन चालू करी और अपने काम में लग गए। जब किसी ने बताया कि भाई आपकी टंकी बह रही है, तो जाके बंद कर दिया, और नहीं तो बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है। जिस पानी की कीमत पूरा राज्य भी है, और उस पानी को तुम यूं ही बहा रहे हो। पानी की कीमत करो। उस पक्षी से पूछो जो जगह जगह ढूंढता है पानी कहाँ है, और अब पानी व्यर्थ में बहा रहे हो। एक इंद्रिय जीव है पानी। पहली बात कि पाप लग रहा है, व्यर्थ में पानी बहा रहे हो, पाप लग रहा है। और दूसरी बात, घी बनाया जा सकता है पर पानी नहीं बनाया जा सकता है। क्या? घी बनाया जा सकता है पर पानी नहीं बनाया जा सकता है। घी के बिना जीवन चल सकता है, पर पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। जमीन के अंदर जितना पानी है, तुम ही सारा खत्म कर दोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? सरकार इस बात से चिंतित है। कभी कोई गाड़ी धो रहा है, बहाए जा रहा है, गाड़ी धो रहा है बहुत, हमारे पास हमारी बोरिंग में बहुत अच्छा पानी आता है, बहाओ जितना बहाना है। जो जितना ज्यादा बहाएगा, आने वाले समय में पानी के लिए तड़फना पड़ेगा। पहले तो कुआं होता था, लोग पानी को खींचकर सिर पर लेकर आते थे। पानी का स्थान सिर पर था, मेहनत से लाया जाता है। सुबह सुबह जब अमरचंद जी को पानी खींचते हुए देखती हूँ तो मुझे सब पुराना याद आ जाता है कि पहले के समय में ऐसे कुएं में पानी खींचते थे। अब तो कौन खींचे, मोटर लगा ली। जो जितना पानी खींचेगा उसके हाथ उतने मजबूत होंगे, और जो जितना पैदल चलेगा उसके पैर उतने मजबूत होंगे, और जो जितना काम करेगा उसका शरीर उतना मजबूत होगा, उतनी बीमारियां कम होंगी। लेकिन नहीं, कौन खींचे पानी, कौन उठाए बाल्टी? हमसे नहीं उठती है। एक बाथरूम में भी बाल्टी यहाँ से उठा के वहाँ रखनी पड़े, उसमें भी जोर पड़ता है। उसमें भी कोई रख दे तो बड़ी हाथ बेकार, फिर हाथ मिले काहे को? इससे अच्छे तो बिना ही हाथ वाले ठीक हैं। अरे बोलिए ना भाई, हाथ मिले हैं काम करने को और काम करना नहीं चाहते हो तो हाथ की जरूरत क्या है फिर? भोजन के लिए हाथ। अरे जिनके हाथ नहीं उनका पेट भी भर जाता है, भरता कि नहीं भरता? तो सरकार आज करोड़ों करोड़ रुपए केवल जल को बचाने के लिए खर्च करती। कैसे करती है? बैनर बनवाती, अरबों के बैनर बनते हैं, जगह जगह लगवाए जाते हैं। जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि जल भी एक इंद्रिय जीव है और जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। घर में सब जगह नल लग गई, कुल्ला करना है नल लग गया, नहाना है नल लग गया, 1 नंबर नल लग गया, 2 नंबर नल लग गया,
जहां पर एक लोटे से काम चलता था वहां बाल्टी खर्च करी जाती है। एक लोटे में कुल्ला हो जाता है। अब ब्रश कर रहे हैं, नल खुला पड़ा है, ब्रश कर रहे हैं, नल पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। ऐसा करते कि नहीं करते? करते हो? कौन कौन ऐसा करते हैं? अच्छा, कौन कौन नहीं करते हैं? अच्छा, नहीं वाले ज्यादा लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, और सुनिए, अब जो सिंक होती है आपकी, होती है ना, सिंक में बर्तन धोते हो ना, नल चालू है, एक बर्तन धोया, दो बर्तन धोया, चालू है नल, 3 बर्तन, पानी बहा जा रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तसले में पानी भर लिया जाए और उसमें भर करके और फिर उसी में बर्तन धो लिए जाएं, उसी में हाथ धो लिए जाएं? जितने बार आप रोटी बनाने के हाथ धोते हो, कैसे हाथ धोते हो? अरे बोलिए ना, सिंक में धोते ना, फिर यहाँ निकालोगे नल बह रहा है, फिर यहाँ निकालोगे नल बह रहा है, फिर यहाँ करोगे नल बह रहा। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो यदि आप एक तसले में पानी रख लें, धामा बोलते, तसला बोलते हैं, पानी रख लें और जितने बार आपको हाथ धोना उसमें धो लें, तो नल में से पानी बहने से भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर लेगा ऐसा? हाथ उठाकर बताओ। कौन कौन महिलाएं जो थोड़ा सा पानी एक तरफ रख लें और जितने बार हाथ धोना है उसमें धो लें, जल बच गया। जल ही जीवन है, अन्न के बिना तो तुम फिर भी रह सकते हो कई दिन तक के, लेकिन पानी के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। एक महिला ने 10 उपवास किए, प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। एक महिला ने 10 उपवास किए, निर्जल, 10 लाखनी में निर्जल 10 उपवास किए। 8वें 9वें उपवास के बाद तो उसकी चाल ऐसी हो गई कि इधर गिरे कि इधर गिरे, इधर गिरे कि इधर गिरे, चलते ना बने उससे। मैंने कहा पानी ले लो। नहीं नहीं, मैंने तो नियम ले लिया, संकल्प की पक्की थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। 10वें दिन तो बेचारी हिम्मत तो कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो अपनी हिम्मत नहीं, आत्म बल तो उसका मजबूत था, लेकिन शरीर डगमगा रहा था। चलती थी तो यूं लहरा के चलती थी, सीधा नहीं चल पा रही थी। क्यों? पानी की कमी के कारण। और जब उसका पारना करवाया तो उसने 1 घंटे तक बैठे बैठे फिर पानी, फिर उकाली, फिर उकाली, फिर उकाली, फिर उकाली। शरीर डिमांड कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है कि पानी की कमी हो चुकी है। और कई बार तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है पानी के बिना। तो ऐसा पानी भले ही आपको सस्ते में मिल रहा है, मगर ये पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना बहाएं। व्यर्थ ना बहाएं कि आपने अपना फव्वारा खोला और बैठे हैं, मजा आ रहा, हा ठंडा ठंडा पानी आ रहा, मजा आ रहा है, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। नहीं, आप 2 तरह का पाप कर रहे हैं। किसी और के पानी का उपयोग आप कर रहे हैं, पहली बात, और व्यर्थ में पानी बहाने से एक इंद्रिय जीव का मृत्यु कर रहे हैं। तो दूसरी बात, कम से कम पानी का उपयोग करें, ये भी धर्म है। क्या है? ये भी धर्म है। धर्म बता रही है आपको, धर्म, व्यवहार धर्म। कौन सा धर्म? ये भी व्यवहार धर्म है कि कम से कम पानी का उपयोग करें। अभिषेक करते हो, अभिषेक करते हो ना, तो अभिषेक में कितना जल डालना चाहिए? अरे बोलिए ना, जितना गंधोदक लगा सको उतना, जितना तुम और तुम्हारे परिवार वाले जितना गंधोदक लगा सके उतना जल भगवान के ऊपर डालो। नहीं, बड़ा वाला कलश दो, कोई मना करके तो दिखाए, वहीं शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। वहीं शुरू हो जाएंगे, कोई मना करके तो दिखाए, तेरे बाप का है क्या पानी?
मैं डाल रहा हूं मंदिर का पानी, तू देने में क्यों मना करता? दे। उतना जल प्रभु के ऊपर डालो जितना गंधोदक आप और आपका परिवार लगा सके, बस इससे ज्यादा मत डालो। तुम तो ऐसे डालते जैसे अपने ऊपर लोटे डालते ना, बस ऐसे ही भगवान के ऊपर नहीं, कम से कम डालो। भक्ति ज्यादा हो, जल कम हो। भक्ति जल से भगवान का अभिषेक करो, जल कम और भक्ति जल ज्यादा हो। तो जहां जैसे बने पानी की बचत करनी चाहिए, और पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर दो ताकि उन्हें भी पानी मिल जाए। ऐसे समय में दूर दूर तक उड़ते हैं, जब पानी नहीं मिलता है तो कई बार पशु पक्षियों की जान भी चली जाती। तुम तो व्यर्थ में बहाए जा रहे हो और वहां पशु पक्षियों की जान पानी के बिना निकल रही है। तो चर्चा चल रही है त्याग की। तुम पानी के बिना रह सकते हो? तुम पानी का त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुम सेल्फ डिपेंड कहाँ होंगे? तुम कह रहे थे हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, तो तुम सेल्फ डिपेंड कहाँ हुए? अरे बोलिए ना। तुम मकान के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तुम कपड़ों के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो सेल्फ डिपेंड कौन है? हमारे मुनिराज। सेल्फ डिपेंड कौन है? हमारे मुनिराज सेल्फ डिपेंड है। अब वर्तमान समय में थोड़ा सा शक्ति के संघनन की वजह से शहरों में रहना पड़ता है, वरना मुझे तो आज भी ये भावना रहती है कि वो दिन कब आएगा जब जंगल में रहेंगे। आज भी अंदर मन से भावना होती है, जब भगवान के सामने बैठते हैं और चिंतन मनन करते हैं तो लगता है भगवान जैसे आपने तप किया है, पहले तो ऐसी शक्ति दे दो और फिर ऐसा जंगल दे दो ताकि वहाँ बिल्कुल आराम से बैठ के ध्यान अध्ययन कर सकें और बाहर के विचार आए ना मेरे मन में, किसी तरह का कोई विचार ना आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो त्याग, किसका त्याग? सूरज है, दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब सूरज ये समझे कि मैं बादल हूं, तो सही है या गलत है? अरे बोलिए ना, गलत है। चलो अब थोड़ी सी कल्पना करते हैं। सूरज ने थोड़े से बादलों का त्याग किया, हालांकि सूरज करता नहीं है, लेकिन समझने के लिए सूरज ने थोड़े से बादलों का त्याग किया, थोड़ा उसका प्रकाश निकला, उसने और बादलों का त्याग किया, उसका और प्रकाश फैला, उसने और बादलों का त्याग किया, उसका और प्रकाश फैला, उसने पूरे बादलों का त्याग कर दिया, तो तीनों लोक में चमकने लगा, पूरी धरती जगमग हो गई। ऐसे ही हमारी आत्मा कर्मों से ढकी है। किससे ढकी है? कर्मों से ढकी है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीन तरह के कर्म होते हैं। तो हम जैसे भाव करते हैं वैसे हमारे द्रव्य कर्म आते, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। जैसे हमने भाव किए वैसे द्रव्य कर्म आया, और जैसा द्रव्य कर्म आया वैसा नौ कर्म मिल गया। नौ कर्म का मतलब जो कुछ आपको ये जो मिला है, मकान, दुकान, परिवार, घर, बच्चे, शरीर, जो कुछ मिला है, आत्मा के अलावा जो तुम पकड़ सकते हो वो सब नौ कर्म है। नौ का मतलब 9 वाला नौ नहीं, किंचित, वो भी कर्म है, क्योंकि उसके माध्यम से कर्म का बंध होता है, किया जाता है, होता नहीं है, किया जाता है। अब एक कपड़े में कर्म बंद करने की ताकत है क्या? नहीं है, लेकिन हम राग द्वेष करें तो कर्म बंद हो जाएगा। कपड़े ने कहा क्या तुमसे कि तुम मुझे प्रेम करो? कपड़े ने कहा कि तुम मुझे बुरा कहो? नहीं कहा ना। हम खुद ही लगे पड़े रहते हैं तो कर्म बंद हो जाता। फिर द्रव्य कर्म आया, भाव कर्म किए, फिर द्रव्य कर्म आया, द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म आया। तो अब आत्मा तो है सूरज जैसी और ये संसार है बादल जैसा।
जितना जितना त्याग करते जाएंगे उतनी उतनी आत्मा की शक्तियां प्रकट होती जाएंगी, और जिस दिन पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन आत्मा का सूरज निकल जाएगा और तीनों लोक प्रकाशित हो जाएगा और मेरी आत्मा मुझे नजर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग का मतलब, अब सूरज ये कहे मैं बादलों का त्याग करता हूं तो सही है गलत है? बोलिए ना। अब आप कहो कि मैं घर का त्याग करता हूं तो सही है कि गलत है? घर मेरा है ही नहीं है, मैं सूरज हूं और ये सब बादल हैं, मान रखा है कि ये मेरे हैं, मान रखा है। जो ये मान रखा है ना, इस मान को ही हटाना है। मान लो 100 रुपए, मान लो, गणित में पढ़ते हो ना, मान लो 100 रुपए, मान लो 1000 रुपए, मान लो ये मकान मेरा, तो मान लो ही तो है थोड़ी। एक दिन छोड़ के जाना, कितना मान लो, लड़ लो, कोर्ट कचहरी कर लो मकान के पीछे, वो कोर्ट कचहरी से जितने कर्म बंद होंगे वो तो हमारे साथ जाएंगे और वो मकान वहीं रह जाएगा, वो जमीन वहीं रह जाएगी, सब यहीं रह जाएगा, कर्म बंद साथ में चला जाएगा। फिर अगले जन्म में वो नौकर में बन के आएगा, फिर कर्म बंद करोगे, फिर पाप का फल भुगतोगे, फिर पाप बंद करोगे, फिर अगले जन्म में चले जाओगे, और ये श्रृंखला चलती जा रही है। इसी श्रृंखला को तोड़ने के लिए त्याग धर्म बताया है कि जो मेरा नहीं है उसका त्याग कर। वीतराग स्तोत्र पढ़ा आपने? वीतराग स्तोत्र नहीं पढ़ा? शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधुर न कर्ता न कर्मम, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतराग। न देवो, न मैं देव हूँ, न बंधु, न मैं बंधु हूँ, न मैं कर्ता हूँ, न मैं कर्म हूँ, न अंगम न संगम, न मैं अंग हूँ, न मैं संग यानी परिग्रह हूँ, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, न मैं कोई इच्छाओं को करने वाला हूँ और न मैं शरीर रूप हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। क्या हूँ? चिदानंद रूपम नमो वीतराग। न बंधौ न मोक्षौ न रागादि दोषम, न योगम न भोगम, न व्याधिम न शोकम, न कोपम, कोप यानी क्रोध, न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतराग। न जन्मम न मृत्युम न मोहम न चिंता, न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा, मैं ये कुछ नहीं हूँ। भाई जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अभी मैंने नहीं कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। मैं कहूंगी कि 2 और 3 4 नहीं होते, 2 और 6 4 नहीं होते, 2 और 8 4 नहीं होते, 2 और 10 4 नहीं होते, 2 और 12 4 नहीं होते। कितना लंबा खींच लो, ठीक है। ये हो गया निषेधात्मक वर्णन। मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये निषेधात्मक वर्णन हो गया। मैं क्या हूं? तो मैं 2 और 2 4 हूं। अब सही हो गया। तो मैं क्या हूं? तो वीतराग स्तोत्र में तो निषेधात्मक वर्णन है कि मैं क्या नहीं हूं। और एक है परमानंद स्तोत्र, आपके मोबाइल में होगा, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप निकालोगे सर्च करोगे तो मिलेगा। एक है परमानंद स्तोत्र, मैं क्या हूं, उसमें इसका वर्णन है। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम अनंत अनंत सुख संपन्नम। क्या? अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। तो यदि आत्मा कैसी है ये पढ़ना है तो परमानंद स्तोत्र पढ़ो। और आत्मा क्या क्या नहीं है और तुमने उसको मान रहा कि मैं ये हूं पढ़ना है तो पढ़ो वीतराग स्तोत्र। बात समझ में है कि नहीं? तो त्याग, त्याग किसका? सूरज ने बादलों का त्याग किया तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति,
उसका तेज, उसका शौर्य पूरी धरती पर प्रकट हो गया। और जब तक वो ढका हुआ रहेगा तब तक प्रकट। एक दीपक है, कितना उजाला करता है, बस जितना आगे चल सकते हैं इतना ही दिखेगा, है ना। थोड़ा और बड़ा दीपक ले लो, थोड़ा और दिख जाएगा। थोड़ी बड़ी मशाल ले लो, थोड़ा और दिख जाएगा। 1000 वाट का बल्ब जला दो, थोड़ा और दिख जाएगा। लेकिन सूरज की बराबरी तो नहीं कर सकता है। तुम एमए कर रहे हो, तुम सीए बन गए हो, तुम इंजीनियर बन गए हो, तुम डॉक्टर बन गए हो, ये दीपक के समान है। लेकिन मेरी आत्मा क्या है? वो सूरज के समान है, जिसमें तीनों लोगों का एक साथ झलकन होता है। इसमें सीए बीए सब अपने आप, और तीनों लोगों का और तीनों कालों का। अभी तो एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के अंदर डालना पड़ता है। 18 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी तो केवल अक्षरीय ज्ञान में लगे पड़े। पढ़े लिखे तो बहुत हो गए मगर श्रद्धा खत्म हो गई। पहले श्रद्धा ज्यादा थी और अक्षरीय ज्ञान कम था। त्याग ज्यादा था पहले, शांति ज्यादा थी पहले, वैराग्य ज्यादा था पहले, अब भोग ज्यादा है। भोग। एक बहन जी आई, बोले माता जी हमारे यहाँ के लोगों को समझा देना। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले जब आप आहार में नियम देती हो ना तो ये मन में, जैसे आपने दिया 1 साल का, तो ये मन में सोच लेते कि हमारा तो 1 ही महीने का है, माता जी दे रही हैं तो देती रहे, मैं तो 1 साल का नहीं लूंगी। नहीं, ऐसा है क्या आपके यहाँ पर? मुझे किसी ने कहा कि माता जी समझा देना, तो मैंने समझाया तो नहीं, बता दिया। शायद ऐसा हो तो सबसे पहले ये देखना कि ये त्याग है क्या, त्याग क्यों कराया जा रहा है, त्याग करने से होता क्या है। त्याग करने से आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं, त्याग करने से सुख आता है, त्याग करने से पापों का नाश होता है, त्याग करने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और त्याग करने से आत्मा परमात्मा बनती है। आज आपने छोटा सा त्याग किया है, और यदि इसको अच्छे से पालन कर लिया, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस त्याग को आप छोटा ना समझें, इस त्याग की आप अवहेलना ना करें, इस त्याग का आप अपमान ना करें, इस त्याग की शक्ति को समझें कि आपको क्या बना सकता है। और आप समझते नहीं हो और उसी अपने एक टॉर्च में ही जिंदगी निकाल देते हो, फिर अगले जन्म में चले जाते। सूरज के समान मेरी आत्मा और टॉर्च लेके चल रही है। समय हो गया, समाप्त करूं? अरे बोलिए ना। नहीं करूं? ओहो, क्यों? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कल से आधे और बंद हो जाएंगे। चलिए, मोह ऐसा है, खींचता है ना। तो बंधुओं, जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, और इसको तो केवल कौवे के उड़ाने में लगा रहे हैं, है ना। धर्म में लगाएं, शक्ति जागृत करें। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और जीवन में त्याग का। होने में अच्छे स्वभाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और त्याग के भाव का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और जीवन में त्याग में आगे बढ़ने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में कर्म का, और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। चलिए आप शब्द बोल दीजिए, मैं महत्व बता दूंगी। श्रीफल का, अच्छा। सुबह सुबह नल का, बचाने में जल का, और चढ़ाने में श्रीफल का। आज आप अभी बैठ के जाना, कुछ नई सूचनाएं देनी है मुझे। अभी मुझे नहीं, कमेटी को, ठीक है।
तप का। अच्छा, बसी में कप का, सूरज के तप का, सूरज के ताप का, और करने में तप का। और बोलिए, शब्द भी नहीं है आपके पास। मोक्ष का, मंत्र में रक्ष रक्ष का, शरीर में अक्स का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। विनय, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और करने में बड़ों की विनय का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के रोज अभिषेक का। सतियों में चंदना का, हनुमान की माँ अंजना का, और प्रभु की वंदना का। बोलिए 24 भगवान की।